हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड। दोस्तों, नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सांबर झील स्थित है राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हुसैन सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हुसैन सागर स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर दोस्तों आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में? तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। दोस्तों, गुजरात की तटरेखा है 1214 किलोमीटर। दोस्तों, किससे लगती है इसकी सीमा? अरब सागर से। अरब सागर से। तो दोस्तों, गुजरात हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा लगती है? तो दोस्तों, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो दोस्तों, उन देशों में है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ दोस्तों, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कितने देश हैं दोस्तों? 3। अगला प्रश्न दोस्तों, किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है यूरोप को। यूरोप हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप में कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठारों का महाद्वीपीय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पठारों का महाद्वीपीय कहा जाता है अफ्रीका को। पठारों का महाद्वीपीय दोस्तों अफ्रीका को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व भर में नवद्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों, विश्व भर में नवद्वीपों की संख्या है 7। तो दोस्तों, 7 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है जांघ में। जांघ में। तो दोस्तों, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। फीमर हमारी जांघ में पाई जाती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और दोस्तों, सबसे छोटे की बात करें तो स्टेपीज। स्टेपीज दोस्तों हमारी कान में पाई जाती है, कान की हड्डी है सबसे छोटी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। और सबसे बड़ी फीमर। फीमर जांघ में पाई जाती है और स्टेपीज कान में। तो दोस्तों, जांघ की हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डियों और दांतों में कौन सी तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों, हड्डी और दांतों में पाए जाते हैं पोटेशियम तथा कैल्शियम। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर पड़ जाती हैं? तो दोस्तों, मनुष्य की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। दोस्तों, वृद्धावस्था में हमारे शरीर में कैल्शियम कम मात्रा में बनता है, इस कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की अस्थि में कौन सा लवण
लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक लवण पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांतों का विकास होता है? तो दोस्तों 2 बार दांतों का विकास होता है 20 दांतों का विकास होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कौन सा अंग नहीं करता है? तो दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया नहीं करता है कॉर्निया। कॉर्निया हमारा आंख का अंग है दोस्तों। बाकी तीनों यकृत, आंत और पित्ताशय करते हैं, कॉर्निया नहीं करता। तो कॉर्निया हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन एक प्रकार का है? तो दोस्तों जीन है हमारा डीएनए का एक भाग। डीएनए का एक भाग दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉल्फिन किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों डॉल्फिन आता है स्तनधारी में। स्तनधारी में दोस्तों। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गंगा। दोस्तों ये गंगा नदी में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है रंध्र के माध्यम से। रंध्र के माध्यम से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो दोस्तों बाघ से पूर्व था भारत का राष्ट्रीय पशु हिरण। बाघ से पूर्व था दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु हिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवदास बंजर के क्षेत्र में से जुड़े हैं? तो दोस्तों देवदास जुड़े हैं बंजर के क्षेत्र से पंथी नृत्य से। पंथी नृत्य दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, झांसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों झांसी का किला है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। झांसी का किला उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था 1911 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? वैज्ञानिक थे सी फ्रैंक। सी फ्रैंक दोस्तों 1911 ईस्वी में उन्होंने विटामिन की खोज की थी। 1911 में। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? दोस्तों वर्ष नहीं होगा, या किस दिन होगा दोस्तों, या किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी को। एनसीसी की स्थापना दोस्तों 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू है असम का। दोस्तों बिहू है असम राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट है। बिहू कहाँ पूछा जाता है दोस्तों? असम राज्य में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें।